नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, देखो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो हमारे पास A प्लस बी, इन दोनों से हम बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, और एक दूसरी रिएक्शन है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, C प्लस डी से क्या बना रहा हूँ, प्रोडक्ट। तो जो मैंने टेम्परेचर, कैटलिस्ट और जो प्रेशर, जो भी कंडीशंस यहाँ में रखी हैं वही सारी यहाँ रखी हैं। सर जो भी कंडीशंस यहाँ हैं सारी की सारी सेम टू सेम यहाँ हैं, फिर भी दोनों के रेट में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। इसका मतलब कि रिएक्टेंट के बदलने से भी रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। नहीं समझ में आ रहे? अलग अलग रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन का रेट अलग अलग होगा। भाई बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, बस रिएक्टेंट ही तो डिफरेंट रखा है हमने, तो रेट बदल गया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स। नहीं समझ में आ रहे? अगर आपने रिएक्टेंट बदला तो रिएक्शन का रेट भी चेंज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन is different for different reactants. Different reactants. दूसरा है concentration of reactant. Concentration of reactant. हाँ भाई, तो इसमें देखो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर हम शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई रखेंगे तो रिएक्शन का रेट भी तेज होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा फास्टर विल बी rate of reaction, faster will be rate of reaction। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तीसरा जो फैक्टर है इट इज टेम्परेचर। हाँ भाई देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में एक चीज ऑब्जर्व करी गई कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, उसमें ये बताते हैं कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तब आपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, और रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। हालांकि ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं, तो ज़्यादातर रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द रेट ऑफ रिएक्शन generally increases on increasing the temperature, on increasing the temperature। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखी गई है, देखो ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी रिएक्शन के टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, मान लो एक बार हमने इस रिएक्शन को कराया 30 डिग्री सेल्सियस पे, फिर दोबारा कराया 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर में कितना चेंज करा, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो ऐसा देखा गया है कि अगर रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट डबल और कई बार ट्रिपल तक हो जाता है। नहीं समझ में आ रहे? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, कई बार ट्रिपल्ड बाय इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। नहीं समझ में आ रहे? तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल बाय इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस in temperature।
इन टेम्परेचर। ठीक है जी। एक और नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। देखो एक चीज समझो जरा, देखो मान लो मैं ए और बी को मिला के प्रोडक्ट बनाना है, ए और बी की रिएक्शन करा के हम बनाएंगे प्रोडक्ट। मेरे पास दो रास्ते हैं, ध्यान से देखो इधर। एक बार तो मैंने क्या करा, ए और बी के बड़े बड़े टुकड़े ले लिए दो, ये दिस इज अ पीस ऑफ ए, दिस इज अ पीस ऑफ बी, और दोनों को एक बर्तन में डाल के रिएक्शन करवा रहा हूँ। और दूसरा मैंने एक्सपेरिमेंट करा और उसमें मैंने क्या करा कि इतने बड़े टुकड़े के बहुत सारे छोटे छोटे पीस कर लिए, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर लिए, इस तरीके से टुकड़े को तोड़ करके ऐसे। और फिर बी के भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ये इस तरीके से। तो एक्सपेरिमेंट दो कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 में ए और बी के दो बड़े टुकड़े लिए हैं, उनको एक बर्तन में डाल के रिएक्शन करा दी। और एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या करा, ए और बी के दो छोटे छोटे पीसेस कर लिए, बहुत सारे पीसेस कर लिए छोटे छोटे, और फिर उनको बर्तन में डाल के रिएक्शन कराने के लिए छोड़ दिया। क्या लगता है रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी, एक्सपेरिमेंट 1 में या 2 में? एक्सपेरिमेंट 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारा सरफेस एरिया, इसके बहुत सारे सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने लग जाएगा। अभी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। अब अगर मान लो मेरे पास दो इस तरीके के ब्लॉक हैं, ये ए है ये बी है, मैंने बर्तन में डाल दिया, तो बस ये एक ही जगह से तो टच हो सकते हैं, कहीं से भी टच हो जाए एक जगह से टच हो जाएंगे बस। तो इतना ही तो सरफेस एरिया इनके कांटेक्ट में आ रहा है। अब मैंने क्या करा, ए के भी बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर लिए, बी के भी बहुत सारे कर लिए, और पाउडर की फॉर्म में ले गया इनको। तो जब किसी चीज़ के, जैसा कि मान लो ये हमारा डस्टर है, अभी इसका टोटल सरफेस एरिया एक बार हमने मान लो मेजर कर लिया, फिर मैंने इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीस कर लिए, फिर इनका टोटल सरफेस एरिया सारे पीसेस का वो ज़्यादा होगा या पहले ज़्यादा था जब ये सिंगल पीस में था तब? अब ज़्यादा होगा। छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया। तो होता क्या है कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, लार्जर इज सरफेस एरिया, और ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और जल्दी रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहे? तो जब भी रिएक्शन हमें फास्ट करानी हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को छोटे पीसेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, कॉमा क्या हो जाएगा, लार्जर will be surface area, larger will be surface area and faster will be rate of reaction, और rate of reaction यहाँ पे हो जाएगा fast। अब बताइए कोई दिक्कत? तो ये हमारे हो गए, कई सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, एक और बताता हूँ अभी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। एक लास्ट और है हमारे पास, और वो है आपका कैटलिस्ट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 5, कैटलिस्ट। देखो इधर, तो कैटलिस्ट क्या करेगा बताओ, रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। कैटलिस्ट का यूज इसलिए होता है, तो कैटलिस्ट इंक्रीज, कैटलिस्ट क्या होता है बताओ जरा? कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए, खुद खर्च नहीं होगा रिएक्शन में, बस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इंक्रीज कर कैसे देता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को? तो फिलहाल आप यहाँ पे लिख रहे हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे इसको घटा देता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको सीधे याद रखो कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके घटा के। ठीक है, तो देयर आर टोटल 5 फैक्टर्स which can affect the rate of reaction. First, nature of reactant, nature of reactant आएगा इधर,
नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और लास्ट इज कैटलिस्ट, ठीक है, नोट डाउन दिस।